Hello everyone. Welcome to the third lecture of mathematics with Dipanshu Setia from Scholars पाठशाला। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का फंडा। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो आती है एरिया थ्योरम। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि 5 थ्योरम्स हैं, बीपीटी, कन्वर्स, एरिया, पाइथागोरस एंड पाइथागोरस का कन्वर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो एरिया थ्योरम क्या कहती है? एरिया थ्योरम कहता है बेटा, अगर दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर है, ए बी सी डी ई एफ, दोनों सिमिलर है बाय एनी ऑफ द क्राइटेरिया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एम और एन। तो इसकी थ्योरम है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू square of ratio of their corresponding sides, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करके भी देख लेना। हमारे को इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इनका एरिया गिवन है आपको। पहले तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स, तो हम गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसके बाद इसका हम टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ सके हो तो इसमें बोला है एरिया एबीसी और एरिया डीईएफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है। ये हम सीपीएससी से लिख सकते थे, आप सेकंड लेक्चर में इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? तो हमने कंस्ट्रक्शन की ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ। ओके, इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में ध्यान से देखते हैं क्या चलेगा। प्रूफ, अब हमारे को पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो सबसे पहले इसकी सिमिलरिटी लिख लेते हैं। ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपका है गिवन। तो गिवन है तो आप लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी इक्वल फॉर्म क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे सीपीसीटी होता है वैसे सीपीएसटी। सो हमें एरिया चाहिए, एरिया एबीसी। अब इसके अंदर हमने 90 इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए। सो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एम। ऐसी एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ई एफ इंटू हाइट डी एन। इन दोनों को डिवाइड करता हूं क्योंकि मुझे फाइनल में इनका रेशियो चाहिए। तो एरिया एबीसी बाई एरिया डी एफ, हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी बाई ई एफ ए एम बाई डी एम। ठीक है, तो मेरे को यहीं से समझ आ गया मुझे डी ए एम और डी एन को बीसी बाई ई एफ की तरह प्रूफ करना पड़ेगा ताकि बीसी बाई ई एफ का स्क्वायर बन जाए। ठीक है ना, हमारा एक पार्ट प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तीनों प्रूफ हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। अब बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे इसको दूसरे की तरह प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ट्राइंगल सिमिलर कैसे करेंगे? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। ठीक है, सो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, तो इसमें हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब एंगल बी और एंगल ई बराबर कैसे है? क्योंकि ट्राइंगल एबीसी वाज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ये हमारा सिमिलर गिवन है। सिमिलर गिवन है तो उसकी हमें 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स, 3 साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, 3 एंगल्स इक्वल होंगे। तो पहले तो हमने एंगल ले लिया। दूसरा हमने 90 बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या बनाया? परपेंडिकुलर। सो बाय डबल ए प्रॉपर्टी, बाय डबल ए सिमिलैरिटी, therefore triangle ABM is similar to triangle DEN by double A criterion। डबल ए क्राइटेरियन से अगर ये हो गया, अगर डबल ए क्राइटेरियन से हो गया तो हम लिख सकते हैं AB by DE is equals to AM by DN is equals to BM by EN by CPST। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? ये हमने लिख लिया। ये हमारा हो गया सेकंड थिंग। दिस इज आवर सेकंड थिंग एंड लेट दिस बी आवर फर्स्ट थिंग। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर है, ए बी बाई डी ई ए एम बाई डी एन के बराबर है। अब नीचे लिख सकते हैं यूजिंग 1 and 2। ठीक है, यूजिंग 1 and 2। इसके लिए मैं आपका अपना पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन
इज इक्वल टू BC बाय EF। इन दोनों का अगर हमने कंपेयर किया तो हम ये लिख सकते हैं। इसके कारण क्या हो गया, ये दोनों बराबर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग ये स्टेप पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। मेरे पास बोर्ड की कमी ना हो जाए, इस चक्कर में मैं आपके लिए इधर उधर करके कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, एरिया ABC बाय एरिया DEF इज इक्वल टू BC बाय EF इंटू BC बाय EF, दैट इज इक्वल टू BC बाय EF का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड एरिया थ्योरम। पर आप कहेंगे सर ये तो हमने एक प्रूव किया है, BC बाई EF, AB बाई DE, AC बाई DF, ये सब कहां गए? ये सब बेटा कहीं नहीं गए। अगर हम BC बाई EF को AB बाई DE बोल दें स्क्वायर, AC बाई DF बोल दें स्क्वायर, तो हमारी तीनों चीजें ये प्रूफ हो गई। चलिए फ्रेंड्स वापस स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अभी हमने एरिया थ्योरम की, इसका रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, जैसे हमारे पास बुक में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, दो ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, गिवन है। पहले का एरिया ABC का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ DEF दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको बोला है EF इज 15.4 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। ठीक है, BC की आपको वैल्यू निकालनी है। अब ये एप्लीकेशन है, इट्स एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर इट अप्लाइज द एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम कहता है ये कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो दोनों का एरिया का रेशियो, दोनों के एरिया का रेशियो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, AB बाई DE, BC बाई EF और तीसरा क्या होगा AC बाई DF। इन तीनों में से किसी को भी यूज करके आप बता सकते हो। सो अब आपके पास ये पता है, ये पता है। सो BC इज 15.4, सॉरी BC हमें पता नहीं है, BC हमें निकालना है। EF इज 15.4, ठीक है, यहाँ आ गया 64 बाय 120। ओके, अब आप इसको स्क्वायर करोगे, फिर इससे कंपेयर करोगे, दैट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड। सो व्हाट डू विल डू इज स्क्वायर रूटिंग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। दिस इज 8, दिस इज 11, दिस इज BC, दिस इज 15.4। सो 8 बाय 11 इंटू 15 बाय 4 विल गिव यू BC। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.4, 14 इंटू 8, 80 प्लस 32, 112, 112, 11.2 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ BC। ठीक है, ये बात समझ आई? तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, देन वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। हमारे पास गिवन है, एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, इफ अ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF और ABC का एरिया दे रखा है, DEF का एरिया दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ AB बाई DE। सिंपल है। पहली बात तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसमें कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है, एरिया थ्योरम बाय एरिया थ्योरम। ठीक है, दोनों का एरिया ABC बाय एरिया DEF इज इक्वल टू AB, BC, AC, DE, EF और DF का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अभी एरिया थ्योरम से पढ़ा है, तो इसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी द आंसर। ये हमारा एरिया दे रखा है 64 बाई 81। पहले केस में आपको निकालना है AB बाई DE का रेशियो। AB बाई DE का रेशियो निकालेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, 8:9। 8:9 इज द रेशियो ऑफ AB बाई DE। ठीक है, तो सबका रेशियो सेम होगा, BC बाई EF का रेशियो भी सेम होगा, AC बाई DF का रेशियो भी सेम होगा। बट इन द सेकंड केस वी हैव बीन आस्क्ड द रेशियो ऑफ द अगेंस्ट थिंग, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो है, तो इसका रेशियो होगा 9:8, इसका रेशियो होगा 8:9। दिस कैन कम फॉर 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम सीधा जंप ऑन करेंगे आगे के क्वेश्चंस पे, दैट आर लिटिल डिफिकल्ट, सो उन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आई विल मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में इसके चांसेस कम है क्योंकि बोर्ड्स में एक थ्योरम जरूर आती है और प्लस 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC ऑन BC, और आपके पास ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए AO बाई DO हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, या तो ट्राइंगल सिमिलर हो या ये 90 डिग्री। 90 डिग्री भी नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लग सकता। ट्राइंगल सिमिलर हो नहीं सकते बिकॉज दिस इज नॉट गिवन ट्रेपीजियम। It look like a trapezium. It is not a trapezium. So what I'll do is I'll put a perpendicular.
परपेंडिकुलर डाल देंगे n और यहाँ से m, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए एम, जस्ट पुट अ परपेंडिकुलर साइन, ए एम परपेंडिकुलर टू BC एंड डी एन परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमारे को एरिया चाहिए। सो प्रूफ के अंदर देखते हैं, प्रूफ के अंदर हमारा एरिया ABC इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट AM। ऐसे ही एरिया बी कौन सा है, DBC है, तो DBC नाम लिखते हैं। एरिया DBC इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट विल बी DN। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या कैंसिल आउट हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ भी कैंसिल है, BC भी कैंसिल है। आई एम गेटिंग द रेशियो ऑफ AM by DN, AM by DN। अगर मैं AM by DN को AO by DO प्रूव कर दूं, हमारा आंसर आ गया। सो व्हाट आई विल डू इज आई टेक दीस टू ट्रायंगल्स एंड आई ट्राई टू प्रूव देम सिमिलर इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। ये दो ट्रायंगल्स के अंदर देखो कैसे होगा। पहली बात तो एंगल M और एंगल N दोनों हैं परपेंडिकुलर गिवन, दोनों हमने बनाया परपेंडिकुलर गिवन, प्लस एंगल AOM और एंगल DON ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं। तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए रेशियो। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं CPST लगा सकता हूं। AM by DN is equals to MO by NO is equals to AO by DO CPST। ये चीज इसके बराबर आ गई। यहाँ पे बस मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूटिंग। अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास आ गया एरिया ABC इज इक्वल टू डिवाइड बाई एरिया DBC इज इक्वल टू AO बाय DO, हेंस प्रूफ। क्लियर मेरी बात? बहुत आसान क्वेश्चन हैं वाले, प्लीज कॉपी नाउ। सो one of the most important questions, this is one of the most important questions of this exercise। ठीक है, अब ये बोला है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अभी हमने प्रूव किया था थ्योरम से कि वो इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है। अब प्रूव करने को कह रहे हैं उनके मीडियंस पे भी प्रूव कर दो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर, ओके, सो आई एम मेकिंग देम ABC DEF, अगेन दे आर सिमिलर, और मैंने मीडियन बना दिया, ओके, AMDN। ठीक है, मीडियन बना दिया। सो आप गिवन में लिखेंगे, सबसे पहली बात तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। टू प्रूफ में आप लिखेंगे एरिया ABC बाय एरिया DEF इज इक्वल टू, अब हमारे को AB नहीं प्रूफ करना, हमारे को प्रूफ करना है AM बाय DN का होल स्क्वायर, AM by DN का होल स्क्वायर। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन डाली है। कंस्ट्रक्शन क्या है, AM इज द मीडियन एंड DN इज द मीडियन। ये हमारे दोनों क्या है, मीडियंस है। अब ये मीडियन है तो आगे देखते हैं इनका काम। सो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हमारे पास है, सबसे पहली बात तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हो जाएगा हमारे पास गिवन। सो वी कैन यूज AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF बाय CPST, ओके। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E CPST। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई यहाँ तक तो बहुत क्लियर था, ये चीज हमारे हो गई। अब नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे बेसिकली क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना है ABM और DEN को। सो हम क्या करेंगे, आई विल टेक दिस थिंग, AB बाय DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बाय हाफ ऑफ EF। अब मैंने दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द इंटेग्रिटी ऑफ द आंसर शुड नॉट चेंज। अब मैंने हाफ क्यों लगाया, एज BM, सॉरी, हाफ ऑफ BC is equals to BM and half of EF is equals to EN because they both are median. They are median. So you have to write it anyway ताकि टीचर को समझ आ जाए कि हमने medians का यूज किया। So AB by DE is equals to BM by EN. Taking this as the first thing, taking this as the second thing, इसके नीचे लिख दो B angle B is equals to angle E, यहाँ लिख दो proved above। तो आपने देखा कि एक ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और दो साइड्स दे आर प्रोपोर्शनल। सो दो साइड्स के बीच का एंगल है, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय
बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS। अगर ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो CPST भी लगा सकता हूं, AB by DE is equals to BM by EN is equals to AM by DN CPST। ठीक है, इसमें मेरे को क्या मिल गया, इसमें मेरे को मिल गया कि AB by DE is equals to AM by DN, जो मुझे चाहिए था। Let me mark this as the third thing and I'm using this part, let this be 4, third and fourth, जहां जहां भी आप यूज कर रहे हो उसको नंबर लगाते चलो। AB by DE is equals to इसकी वजह से यूजेस था, इसका यूजेस था नहीं, we just have to use this, इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। AB by DE is equals to AM by DN, ये हमने प्रूव कर दिया, बट दिस इज नॉट आवर आंसर, हमें एरिया चाहिए। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका एरिया प्रोपोर्शनल होगा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका एरिया प्रोपोर्शनल होगा बाय एरिया थ्योरम। ठीक है, बाय एरिया थ्योरम। तो इसमें आप यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपके पास आपका आंसर आ गया, ABC बाय एरिया DEF इज इक्वल्स टू AM बाय DN का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको क्लियरली ये बात समझ आ चुकी है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसकी साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होगा, वो एरिया थ्योरम से, बट हमने अभी प्रूव किया कि वो उसके मीडियंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपके प्री बोर्ड में बहुत बार आ सकता है, एरिया थ्योरम्स के रिलेटेड। ठीक है, सो इसमें क्या गिवन है, इसमें है ट्राइंगल ABC और XY पैरेलल टू AC। आपको रेशियो निकालना है AX बाय AB का, और आपको गिवन है कि जो XY है ये दोनों ट्राइंगल्स, ये पूरे ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में हाफ कर देती है, मतलब ये वाला एरिया इसके, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है, बराबर। सो ये गिवन है XY इज पैरेलल टू AC और आपको निकालना है AX बाय AB। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, सबसे पहले देखते हैं प्रूफ में हमारे पास गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल एंड ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल है। So in triangle BXY and triangle ABC, so angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4, corresponding angles। अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए किसी दो ट्राइंगल के, therefore triangle BXY is similar to triangle ABC by AA। ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए बेटा, सिमिलर है, तो एरिया थ्योरम भी एप्लीकेबल है इस पे। एरिया ऑफ BXY बाय एरिया ऑफ ABC इज BX बाय AB का होल स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। ठीक है, एरिया थ्योरम है। अब इसके बाद हम इस चीज का यूज करेंगे कि दोनों का एरिया बराबर है। हमारे पता है कि एरिया ABC किसका बना है, एरिया ABC बना है BXY और AXYC का, बट ये दोनों बराबर है, तो BXY प्लस BXY as area BXY is equals to area AXYC। ये दोनों बराबर हैं, तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस एरिया BXY एरिया ABC, तो हमारे पास आ गया ABC बाय एरिया BXY का रेशियो 2:1, और यू कैन राइट एरिया BXY बाय एरिया ABC 1:2, किसी को भी यूज कर लो, जो हमारा लगता है वो यूज कर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो अगर हम इसको यूज करें इसके साथ, तो हाफ इज इक्वल्स टू BX बाय AB का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिया, हमारे पास ये आ गया। सो इज दिस आवर आंसर, हमारे को AB चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमारे को AX नहीं चाहिए, हमारे को BX चाहिए। अब BX की जगह AX कैसे आएगा, अगर मैं दोनों तरफ 1 में से माइनस कर दूंगा, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, अब ये चलो पहले तो मैं एलसीएम नहीं लूंगा, पहले तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, दोनों को 1 में से माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया, √2 - 1, ये हो गया AB माइनस BX बाय AB। ठीक है, अब ये हो गया √2 - 1, ये तो हमारे को मिल गया √2 - 1/2। अब AB में से, अगर AB में से BX हटेगा तो वी आर गेटिंग AX, सो वी गॉट द रेशियो ऑफ AX by AB। You can rationalize this and this is the ratio of AX by AB। और रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो हमारा आंसर ये।
चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्कर। ठीक है, अब तक हमने किया एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम के में पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ नहीं किया। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, सच दैट उनकी साइड्स का हमारे को दोनों की लेंथ दे दी, पेरीमीटर गिवन है, एरिया से बात ही नहीं की, पेरीमीटर गिवन है। अब एक बात याद रखिएगा, अब आपको पता है ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, then areas are proportional, then area of triangle 1 ABC and area of triangle 2 DEF are proportional। ये आपने देख लिया है, AB by DE के होल स्क्वायर के बराबर है। अगर एरिया चाहिए तो हम निकाल देते, पर पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मैं आपको विदाउट प्रूफ बता रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज स्क्वायर के बराबर नहीं होता, नॉर्मल साइड्स के बराबर होता है। AB by DE, BC by EF, AC by DF। पेरीमीटर अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो, इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द पेरीमीटर्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू देयर साइड्स। ठीक है, अब पेरीमीटर है हमारे पास, एबीसी का नहीं पता तो ट्राइंगल एबीसी को ऐसे ही रहने देते हैं। पेरीमीटर ऑफ एबीसी बाय 25 हमारे को गिवन है 9.1 बाय 6.5, दोनों का डेसिमल हटा दिया, 91 बाय 65। पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी 25 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली बात तो ये 13 के मल्टीपल्स हैं, 13 7 13 5 5 इससे क्या 5। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 35 सेंटीमीटर। प्लीज इसको एक बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा, ये मैं आपको विदाउट प्रूफ करा रहा हूं। क्लास में बेशक मैं आपको इसका प्रूफ भी करा दूंगा, बट इसका प्रूफ इतना नेसेसरी नहीं है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन था जो पहले भी बोर्ड्स के पेपर्स में आ चुका है। जैसे हमारे को पता है, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, देयर इज ऑलवेज 1 or 2 ट्रिकी क्वेश्चन इन एवरी पेपर। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच कैन कम फॉर 1 मार्क। हस्ता लवीस्ता, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।